अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। आज मैं सवेरे सवेरे उठी, सबसे पहले तो नमाज पढ़ के नींद नहीं आई। सूजी दे सुबह सुबह काम चेक कर लो, कोई चीज नहीं छोड़ती। पोनी भी पकड़ लिया, ये वाली पोनी तो मैंने इसके खेलने के लिए रख दी है। ऐसा लगता है जिਵੇਂ पोनी लाने की कोशिश करती पई है। नींद तो आ नहीं रही थी तो सोचा कि थोड़ा सा दरूद पाक पढ़ लूं। ये दरूद पाक हमने दीवार पे पेस्ट किया हुआ प्रिंट करवा के, ताकि आते जाते याद रहे और हम पढ़ते रहे। असल में हमारी मस्जिद में जुमेरात दरूद पाक की महफिल होती है, इसके लिए ये दरूद पाक पूरे हफ्ते में इतना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ के उधर लिखवाना होता है। ये मैंने पढ़ा था 539 टाइम। पिछली बार जो दरूद पाक हमने जमा करवाया था वो था तकरीबन 36 लाख टाइम, जो कि हम सारों ने मिलके पढ़ा था। पढ़ते पढ़ते तो टाइम हो गया था 6:30। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आना शुरू हो गई। मैंने सोचा सो जाती हूँ कि आज दरूद पाक 2000 टाइम एक एक बंदे ने पूरा करना है। खेल खूल के तो सूजी आराम नाल बह गई। फिर मैं सोई तो पापा ने 8:11 पे मुझे जगा दिया और कहते हैं चलो पार्क में चले। इनका तो टाइम फिक्स है। ये अंकल ने सर्दी हो या गर्मी रोजाना यहाँ पर बैठ के ये न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। फिर हम घर से निकले, मैं पार्क के गेट पे पहुंचे तो हमारा प्लान चेंज हो गया। हमने सोचे क्यों ना आज बत्ती चौक वाले पार्क में जाया जाए, बत्ती वाले चौक वाले पार्क में, जिसको न्याजी चौक भी कहते हैं। और अब आ गया है जी रावी। रियाई रावी के जो दूसरी तरफ आपको पुल नजर आ रहा है, इसको कहते हैं पुराना पुल। रियाई रावी में जो ज्यादातर पानी है वो गंदा होता है। इसका पानी इंडिया से आ रहा है। जब वो वहां से ज्यादा पानी छोड़ते हैं तो पानी ज्यादा साफ होता है। यहाँ अगर बारिशें ज्यादा हो तो आगे पार्क शुरू होगी। ये पार्क 4 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कौन से हिस्से में जाएं। सूरज आज फिर बहुत तेज था। ये एक हिस्से का पार्क एंड हुआ है। एक सड़क यहाँ से शादरा से होती इस्लामाबाद को निकल जाती है। ये पार्क का दूसरा हिस्सा है। इसके खत्म होते साथ ही आगे आ जाती है सड़क, और सड़क को क्रॉस करते साथ ही तीसरा हिस्सा आ जाता है पार्क का। यहाँ पे जा रही है एक बस दी हालत तो इंज लग रहा है जो मुश्किल ही इस्लामाबाद पहुंचेगी। इस हिस्से में मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगे हुए हैं। फजर के बाद सुबह सुबह लोग इधर वॉक के लिए आते हैं। अब तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। फिर हम चले के पार्क में। इसी क्या धुप है, जब पावन जो मर्जी हो इसी तो वॉक करके जानी है। पापा तो दरख्त का इंटरव्यू ही लेना शुरू हो गए। ऐसा था जैसे उनका कोई बिछड़ा साथी मिल गया हो। पापा ने दरख्तों को छोड़ा, उसके साथ पता नहीं क्या लगा हुआ था, उसे चेक करना शुरू हो गए। हाथ लगा रहे थे तो वो नीचे गिरना शुरू हो गई। नहीं, इस दरख्त की अपनी अलग ही खूबसूरती थी। सूरज हमारे सर पे था। पार्क का नजारा बहुत प्यारा था। हमने कहा सारा घूम के तो फिर ही जाएंगे। गोल दायरे के अंदर बहुत खूबसूरत दरख्त लगाए हुए थे। मैं तो क्या खजूरा के पौधे ने, तो पापा कहते हैं नहीं ये किसी और चीज के पौधे। पापा कहते हैं ये पाम के दरख्त लग रहे हैं। नारियल के भी दरख्त ऐसे ही होते हैं। देखे लगता ऐसे रहता है जैसे मोतिये के फूल है, लेकिन ये कोई और फूल थे। भूख से तो पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो गए। फिर हम पार्क से बाहर निकले और सोचना शुरू हो गया कि नाश्ता कहाँ से लेना है। हमने पार्क को आहिस्ता आहिस्ता गुड बाय कहा। फिर हमारी बाइक आगे खड़ी हुई थी। हम लोग बैठे और वापसी का रास्ता नापा। पापा कहते हैं पुराने पुल पे अली रजा बोंग भाई की दुकान है, वहां से नाश्ता लेते हैं। रास्ता आगा बॉर्डर को भी जाता है और एयरपोर्ट को भी जाता है। थोड़ा आगे गए तो सामने मेला लगा हुआ था। रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई थी और साथ झूले भी लगे हुए थे। मामा कहती मैं तो कहनी हाँ कि मेला वेख के ही घर चलने, लेकिन भुख नाल हालत बुरी होने लग पई सी। हमने सोचा जल्दी जल्दी नसी पाए। नाश्ते वाली दुकान में पहुंचे तो सामने कबूतर थे। ये देखे बोंग काली मिर्च में बनाते हैं और बहुत मजे की होती है। और इनके जो उनसे चने हैं वो भी काली मिर्च वाले ही होते हैं। साथ इनका नानो वाला तंदूर भी है। जैसे तैसे करके पापा ने नाश्ता लिया। सालन तो हमने ले लिया, लेकिन नानो वालों के पास रश बहुत ज्यादा था। हमने इनको बिल पे किया और फिर सोचे जल्दी जल्दी घर चलें और जाके नाश्ता करें। बोंग का तो बाद में याद आया कि बोंग भी लेनी थी। लेके निकले तो देखा तो साथ ही बाबा जी ने शरबत भी लगाया हुआ था। गिलास 20 रुपए दा जी, मगा 30 रुपए दा ते शरबत संदल दा। जियो तो जियो। घर पहुंचे और फिर नाश्ता निकाला। चने तो बहुत ही मजे के थे। बोंग का अपना ही टेस्ट था। नान भी इनके बहुत अच्छे थे। फिर हमने सोचा साथ लस्सी भी बना लेते हैं। फिर हमने साथ लस्सी भी बनाई, नाश्ता किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाश्ता करके पापा सब्जी ले आए। ये है चिकन। संडे की रूटीन है, हफ्ते की ग्रोसरी इकट्ठी ले आते हैं। इस हफ्ते तो कुछ पापा के गेस्ट भी आने वाले हैं। धनिया की तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। भी महसूस कर सकते हो कितनी प्यारी खुशबू होगी। ये टमाटर है और साथ ही शिमला मिर्च है, जो कि हम आज कीमे में बनाएंगे। शिमला मिर्च के साथ खीरे, गाजर, लीमू और सब्ज मिर्चें भी आई थी। लीमू तो बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि मैंने सुबह लीमू पानी में डाल के पीना होता है। गोभी भी आई थी जो कि पापा के सलाद में यूज होती है। ये टोपियां पापा ने मस्जिद में रखने के लिए बनवाई हैं। फिर हमने एक कॉटन लिया और एक एक करके सारी टोपियां बीच में रख दी। और जब पापा जोहर की नमाज पढ़ने गए तो कॉटन को साथ ही मस्जिद में ले गए। ये है मलाई जिसको हमने रात को दही लगा के रखा था। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया। हमने इसे ग्राइंड नहीं किया, इसके अंदर ठंडा पानी डाला और इसे अच्छी तरीके से हिलाया। मक्खन तो फिर अपने आप ही बन गया। इसे तब तक हिलाना जब तक मक्खन पानी से अलहदा ना हो जाए।
मक्खन के लैदा होते साथ इसे एक टोकरी में उल्ट देना है, इसलिए कि इसका पानी निकल जाए और मक्खन रह जाए। फिर इसे बर्तन में उल्ट के तो चूल्हे पे रख देना। अब हमारा मक्खन तैयार। और अगर इसका घी बनाना है तो इसे चूल्हे पे रख देना। हमने तो इसका घी बनाना था इसलिए हमने इसे चूल्हे पे रख दिया। और ये देखे हल्की आग पे पक के तो घी अलहदा हो गया और बहुत प्यारी खुशबू आ रही। फिर इसको पोनी के साथ भून लेना है, घी को अलहदा कर लेना है और बर्तन में निकाल लेना है। घी को अच्छे तरीके से निकाल के तो फिर इसे कर लेना स्टोर, और जब दिल करेगा इसे इस्तेमाल करते रहना है। भाई सानू तो देसी घी तो बगैर रोटी नहीं लंघदी, आदत जो पै गई है। जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की है हम तो उनका शुक्र नहीं अदा कर सकते। और ये पौधा मनी प्लांट का है, पानी की वजह से सूख गया था तो मैंने सोचा इसे पानी भी दे दे। मरियम को तो कहते रहते हैं लेकिन मरियम सुनती नहीं। ए वेखो डॉन ते अज गड्डी दे उत्ते चढ़ के आ गया। इस तरह इन्हें कचहरी जाना है। फिर असी क्या रात को कोई चस्का लाइए, फिर असी मंगा लिया जिंगर बर्गर। पहले हमने कहा शवारमे मंगाते हैं, फिर पापा कहते हैं चलो जिंगर बर्गर ही मंगा लो। शुक्र है हमने जिंगर बर्गर मंगा लिए थे, गैस तो आ ही नहीं थी रही। गर्मियां ਨੂੰ गैस ਦਾ आया हाल है तो सर्दियों ਨੂੰ तो आएगी नहीं। असी बड़े चस्के ला के बर्गर खाए। बर्गर तो देखने में बहुत मजे का था। साथ ही हमने बोतल मंगाई, इसको खाया और इसी के साथ हमारे व्लॉग का था एंड अल्लाह हाफिज।